हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब बच्चों। आई होप आप सब लोग अच्छे एंड हेल्दी होंगे। सो वेलकम टू योर मैथ्स क्लास। बच्चों, आई एम योर मैथ्स टीचर एंड फ्रॉम नाउ ऑन आई विल बी टीचिंग यू ऑल मैथ्स। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास विद कंपैरिजन ऑफ साइज। तो बच्चों, इस क्लास में हम लोग क्या सीखने वाले हैं? हम लोग कंपैरिजन करेंगे किसके बीच में? साइज के बीच में। तो बच्चों, यहाँ पे हमारे पास क्या है? वी हैव सेम एंड डिफरेंट। तो बच्चों, यहाँ पे इस डायग्राम में आप लोग देख सकते हो कि हमारे पास जो ये दोनों बॉयज है ये कैसे है? एकदम एक जैसे दिख रहे हैं। तो इनके लिए हमने क्या वर्ड यूज किया? हम लोगों ने वर्ड यूज किया सेम। देन बच्चों, यहाँ पे एक बॉय और गर्ल, बच्चों क्या ये दोनों सेम लग रहे हैं? नहीं, ये दोनों एक दूसरे से अलग है। तो इसके लिए हम लोग क्या यूज करेंगे? वी आर गोइंग टू यूज डिफरेंट। नाउ बच्चों, नेक्स्ट वी हैव, बच्चों हमारे पास क्या है? हमारे पास यहाँ पे 3 एप्पल्स है। बट बच्चों, इन 3 एप्पल्स में से आपको कौन से ऐसे 2 एप्पल्स है जो एक जैसे दिख रहे हैं? वो ये दोनों एप्पल्स है। तो इनके लिए हमने क्या वर्ड यूज किया? हमने यूज किया सेम। देन बच्चों, यहाँ पे हमारे पास जो रेड और ग्रीन एप्पल है, क्या ये दोनों एक जैसे है? नहीं, ये दोनों एक दूसरे से अलग दिख रहे हैं। इन दोनों का कलर जो है वो अलग है। तो इसलिए हमने क्या वर्ड यूज किया? हमने बोला डिफरेंट। तो बच्चों, नेक्स्ट हमारे पास क्या है? वी हैव कपकेक्स। एंड बच्चों जरा देख के बताओ, तीनों कपकेक्स में से कौन से 2 कपकेक्स एक जैसे है? तो बच्चों, ये दोनों कपकेक्स एक जैसे दिख रहे हैं। तो इनके लिए हमने क्या वर्ड यूज किया? हमने बोला सेम। और बच्चों, ये कपकेक और ये कपकेक, क्या ये दोनों एक जैसे, क्या ये दोनों एक जैसे दिख रहे हैं? नहीं। तो बच्चों, इनके लिए हम क्या वर्ड यूज करेंगे? वी विल यूज डिफरेंट। तो बच्चों, इसका मतलब ऐसी चीजें जो एक जैसी दिखती है बिल्कुल, उसके लिए हम लोग क्या वर्ड यूज करेंगे? सेम। एंड ऐसी चीजें जो एक दूसरे से अलग दिखती है, उसके लिए हम लोग क्या वर्ड यूज करेंगे? डिफरेंट। नाउ बच्चों, लेट्स मूव फॉरवर्ड एंड नेक्स्ट हमारे पास क्या है? वी हैव बिग एंड स्मॉल। तो बच्चों, यहाँ पे देखो हमारे पास 2 एलिफेंट्स है। अब बच्चों, इनमें से कौन सा एलिफेंट बड़ा है? आई होप आपने सही गेस किया होगा, ये वाला एलिफेंट बड़ा है। तो बच्चों, इसके लिए हम लोग क्या वर्ड यूज करेंगे? बिग एलिफेंट। एंड बच्चों, ये वाला एलिफेंट छोटा है। तो इसके लिए हमने क्या वर्ड यूज किया? हमने बोला स्मॉल एलिफेंट। तो इसका मतलब ऐसी चीजें जो कि बड़ी होती है उनके लिए हम लोग क्या वर्ड यूज करते हैं? बिग। बट ऐसी चीजें जो कि छोटी सी होती है उसके लिए हम लोग क्या वर्ड यूज करते हैं? स्मॉल। ना बच्चों, अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है? हमारे पास एक जगह टाइगर है, दूसरी जगह वी हैव कैट। अब बच्चों जरा देख के बताओ कौन ज्यादा बड़ा है? तो हमारे पास टाइगर जो है वो काफी ज्यादा बड़ा है। तो इसलिए हमने क्या वर्ड यूज किया यहाँ पे? बिग। एंड बच्चों, कैट जो है वो क्या है? छोटी सी है। तो उसके लिए हमने क्या वर्ड यूज किया? स्मॉल। देन बच्चों, हमारे पास यहाँ पे बॉल्स है। एंड जरा देखकर तो बताओ कि कौन सी बॉल जो है वो बड़ी है? तो बच्चों, ये वाली बॉल जो है वो बड़ी है। तो इसलिए हमने क्या वर्ड यूज किया? बिग। एंड दिस बॉल इज मच स्मॉलर। तो हमने क्या बोला? स्मॉल। नाउ बच्चों, नेक्स्ट वी हैव टॉल एंड शॉर्ट। तो बच्चों जरा देखो हमारे पास क्या है? हमारे पास 2 ट्रीज है। एंड इन दोनों ट्रीज में से बच्चों कौन सा ट्री लंबा है? तो ये वाला ट्री बहुत ज्यादा लंबा है। तो बच्चों, ऐसी चीजें जो कि काफी ज्यादा लंबी होती है उसके लिए हम लोग क्या वर्ड यूज करते हैं? टॉल। एंड बच्चों, ऐसी चीजें जो कि छोटी होती है यानी कि ज्यादा लंबी नहीं होती, उसके लिए हम लोग क्या वर्ड यूज करते हैं? शॉर्ट। तो इसका मतलब दिस ट्री इज टॉल एंड दिस ट्री इज शॉर्ट। तो बच्चों, टॉलनेस जो है या शॉर्टनेस जो है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है? हाइट के ऊपर। किसी भी ऑब्जेक्ट की अगर हाइट ज्यादा होगी तो वो टॉल है और अगर हाइट कम होगी तो वो शॉर्ट है। जैसे कि बच्चों, अब जरा यहाँ पे देखकर बताओ, मैन और वुमेन में से किसकी हाइट ज्यादा है?
तो मैन की हाइट ज्यादा है, इसलिए हमने यहाँ पे क्या यूज किया, टॉल, एंड वुमेन के लिए वी हैव यूज शॉर्ट। देन बच्चों वी हैव यहाँ पे डियर और जिराफ में से किसकी हाइट ज्यादा है, जिराफ की हाइट ज्यादा है, तो इसलिए क्या यूज किया गया जिराफ के लिए, टॉल, एंड डियर के लिए क्या यूज किया गया, शॉर्ट। नाउ बच्चों नेक्स्ट वी हैव लॉन्ग एंड शॉर्ट। तो यहाँ पे जरा देख के बताओ कि कौन सा टूथब्रश जो है वो लंबा है, कौन सा टूथब्रश जो है उसकी हाइट ज्यादा है। तो बच्चों इस वाले टूथब्रश की हाइट ज्यादा है, इसके लिए हमने क्या यूज किया, लॉन्ग टूथब्रश, एंड इस वाले टूथब्रश की हाइट क्या है, कम है, तो हमने क्या बोला, शॉर्ट टूथब्रश। नाउ बच्चों नेक्स्ट वी हैव, हमारे पास 2 गर्ल्स है एंड इनमें से एक गर्ल के बाल जो है वो काफी ज्यादा लॉन्ग है एंड दूसरे के बाल क्या है, शॉर्ट है। तो बच्चों सी, यहाँ पे इसके बाल काफी ज्यादा लंबे हैं, तो इसलिए हमने क्या यूज किया, लॉन्ग, एंड इसके बाल छोटे हैं तो हमने बोला शॉर्ट। देन बच्चों यहाँ पे हमारे पास 2 पेंसिल्स है एंड इसमें से एक पेंसिल छोटी है, यानी कि इसकी लेंथ कम है, तो हमने यूज किया शॉर्ट, एंड इस वाली पेंसिल की लेंथ ज्यादा है, तो इसलिए हमने क्या यूज किया, लॉन्ग। तो बच्चों ऐसी चीजें जिसकी लेंथ ज्यादा होती है उसके लिए हम लोग यूज करते हैं लॉन्ग, एंड जिसकी लेंथ कम होती है उसके लिए हम यूज करते हैं शॉर्ट। नाउ बच्चों नेक्स्ट वी हैव लाइट एंड हेवी। तो बच्चों सी, हमारे पास क्या है, हमारे पास 2 बैग्स है, एंड जरा देखकर तो बताओ कि कौन सा बैग भारी लग रहा है। तो बच्चों ये वाला बैग भारी लग रहा है क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी बुक्स है। तो बच्चों ऐसी चीज जिसका मास ज्यादा होगा, जो कि हमको ज्यादा भारी लगेगा, उसके लिए हम लोग क्या वर्ड यूज करते हैं, हेवी, एंड ऐसी चीज जो कि हल्की होती है उसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, लाइट। नाउ बच्चों नेक्स्ट वी हैव, यहाँ पे देखो जरा, एक गर्ल जो है वो कितने आराम से अपने हाथ में एक बॉक्स लेकर भाग रही है, एंड दूसरी तरफ ये बेचारा बॉय इतना ज्यादा स्ट्रगल कर रहा है इस बैग को खींचने में। तो जरा बच्चों बताओ कि कौन सी चीज ज्यादा भारी होगी। तो ये वाला बैग जो है वो ज्यादा भारी होगा, इसलिए हमने क्या यूज किया, हेवी, एंड इसके लिए हमने क्या यूज किया, लाइट। देन बच्चों नेक्स्ट वी हैव, यहाँ पे ये बॉय बहुत सारी बुक्स पकड़ के खड़ा हुआ है एंड इस गर्ल के हैंड में खाली एक ही पाउच है। तो बच्चों जरा देखकर बताओ कि कहाँ पे हम लोगों को ज्यादा वेट दिख रहा है, कहाँ पे हमको दिख रहा है कि कोई चीज जो है वो भारी है। तो बच्चों ये वाला बॉय जो है ये बहुत हेवी सामान लेकर खड़ा हुआ है, बट इस लड़की ने बहुत लाइट सब्सटेंस जो है वो अपने हाथ में पकड़ रखा है। देन बच्चों नेक्स्ट वी हैव मेनी एंड फ्यू। तो बच्चों मेनी का मतलब क्या होता है, बहुत सारा, एंड फ्यू का मतलब होता है कुछ ही। तो जैसे बच्चों देखो यहाँ पे हमारे पास कितने सारे बच्चे हैं, तो इसके लिए हमने क्या वर्ड यूज किया, मेनी चिल्ड्रन। एंड बच्चों यहाँ पे देखो हमारे पास कुछ टीचर्स हैं, 1 2 3 4, यानी कि हमारे पास 4 टीचर्स हैं, तो इसके लिए हमने क्या यूज किया, फ्यू टीचर्स। सिमिलरली बच्चों यहाँ पे देखो इस बच्चे के पास क्या है, 2 जार्स है, एंड इस जार के अंदर क्या है, काफी सारी कैंडीज प्रेजेंट है, तो इसके लिए हमने यहाँ पे क्या यूज किया, मेनी। एंड यहाँ पे देखो इस जार में खाली थोड़ी सी ही कैंडीज बची है, तो हमने लिखा फ्यू। अब बच्चों जरा यहाँ पे कंपैरिजन करके देखो, यहाँ पे कितने सारे एप्पल्स है, राइट, तो इसलिए हमने यहाँ पे क्या यूज किया, मेनी, एंड यहाँ पे देखो खाली कुछ ही एप्पल्स है, तो इसलिए हमने क्या यूज किया, फ्यू। नाउ बच्चों वी विल लर्न नियर एंड फार। तो बच्चों जो चीज हमारे पास होती है उसके लिए हम लोग क्या वर्ड यूज करते हैं, नियर, एंड जो चीज हमसे दूर होती है उसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, फार। तो बच्चों देखो यहाँ पे ये बॉल जो है वो इस बॉय के पास में है या दूर है, तो बच्चों ये बॉल जो है वो बॉय के पास है, तो इसलिए हमने क्या यूज किया, द बॉय इज नियर द बॉल। बट बच्चों दूसरे केस में देखो बॉल जो है वो गर्ल से दूर है या पास है, थोड़ी सी दूर है, तो इसलिए हमने क्या यूज किया, फार।
ना बच्चों नेक्स्ट वी हैव, यहाँ पे देखो जरा, ये दोनों बच्चे क्या कर रहे हैं, स्कूल की तरफ जा रहे हैं। एंड बच्चों जरा देख कर बताओ कि स्कूल के पास कौन है, गर्ल या बॉय। तो बच्चों बॉय जो है वो स्कूल के पास है, इसलिए हमने यहाँ पे क्या लिखा, द बॉय इज नियर द स्कूल। वेराज बच्चों ये गर्ल जो है वो स्कूल से दूर है, तो इसलिए हमने यहाँ पे क्या लिखा, द गर्ल इज फार फ्रॉम द स्कूल। सिमिलरली बच्चों यहाँ पे देखो, इस रेडियो के पास कौन है, बॉय, तो इसके लिए क्या यूज हुआ, नियर, एंड दूर कौन है, गर्ल, तो इसलिए हमने यहाँ पे यूज किया फार। देन बच्चों इन दोनों पिक्चर्स में से कंपैरिजन करो कि डॉग जो है वो किसके ज्यादा पास है, तो डॉग जो है वो इस गर्ल के ज्यादा पास है, तो इसलिए हमने क्या यूज किया, नियर, एंड यहाँ पे ये डॉग जो है वो इस गर्ल से थोड़ी सी दूर है, तो इसलिए हमने क्या यूज किया, फार। नाउ बच्चों नेक्स्ट वी विल डू इनसाइड एंड आउटसाइड। तो बच्चों इनसाइड का मतलब क्या होता है, किसी चीज के अंदर, एंड आउटसाइड का मतलब क्या होता है, बाहर। तो बच्चों एक बात बताओ, ये टॉयज इस बॉक्स के अंदर है या बाहर है। आई होप आप सबने सही गेस किया होगा, ये टॉयज इस बॉक्स के अंदर है, तो इसलिए हम लोगों ने क्या वर्ड यूज किया, द टॉयज आर इनसाइड दी बॉक्स। अब वेयरएज बच्चों यहाँ पे देखो, ये सारे टॉयज इस बॉक्स के अंदर है या बाहर, तो बच्चों यहाँ पे सारे टॉयज बॉक्स के बाहर है, तो इसलिए हम लोगों ने क्या यूज किया, द टॉयज आर आउटसाइड द बॉक्स। देन बच्चों अब यहाँ पे बताओ कि डॉग जो है वो अपने घर के अंदर है या बाहर, तो डॉग जो है वो अपने घर के अंदर है, तो इसलिए हमने क्या वर्ड यूज किया, इनसाइड। एंड बच्चों यहाँ पे डॉग जो है वो अपने घर के बाहर है, तो इसलिए हमने यहाँ पे क्या यूज किया, आउटसाइड। देन बच्चों यहाँ पे देखो, फ्रूट्स जो है वो बास्केट के अंदर है, एंड कोई भी चीज जब किसी के अंदर होती है तो हम लोग क्या वर्ड यूज करते हैं, इनसाइड। इसके बाद बच्चों यहाँ पे देखो, फ्रूट्स जो है वो बास्केट के बाहर है, तो जब फ्रूट्स बास्केट के बाहर है तो हम लोग क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे फ्रूट्स आर आउटसाइड दी बास्केट। देन बच्चों वी हैव फुल एंड एम्प्टी। अब बच्चों यहाँ पे देखकर बताओ कि कौन से ग्लास में पानी जो है वो भरा हुआ है। तो बच्चों इस ग्लास में पानी जो है वो भरा हुआ है, तो इसलिए हमने यहाँ पे क्या वर्ड यूज किया, फुल। बट बच्चों यहाँ पे ये ग्लास जो है वो खाली है, तो उसके लिए हमने क्या वर्ड यूज किया, एम्प्टी। तो इसका मतलब बच्चों अगर कोई भी चीज कभी खाली होगी तो हम वहां पे क्या यूज करेंगे, एम्प्टी, एंड जब भी कोई चीज भरी हुई होगी तो हम लोग यूज करेंगे फुल। जैसे कि बच्चों इस बास्केट में बहुत सारे एग्स प्रेजेंट है, राइट। अब इससे ज्यादा एग्स इस बास्केट में नहीं आ सकते, तो इसलिए हमने यहाँ पे क्या यूज किया, फुल। वेयरएज इस बास्केट के अंदर तो कुछ भी नहीं है, तो इसलिए हमने यहाँ पे क्या यूज किया, एम्प्टी। देन बच्चों यहाँ पे देखो, इस कबर्ड में सारी की सारी फाइल्स जो है वो भरी हुई है, तो हमने यहाँ पे क्या यूज किया, फुल। वेराज बच्चों यहाँ पे इस कबर्ड में कुछ भी नहीं है, ये खाली है, तो हमने यहाँ पे क्या वर्ड यूज किया, एम्प्टी। देन बच्चों नेक्स्ट वी हैव थिक एंड थिन। तो बच्चों ऐसी चीज जो कि मोटी होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, थिक, एंड ऐसी चीज जो कि पतली होती है उसको हम लोग बोलते हैं थिन। अब बच्चों इन दोनों स्टिक्स में से बताओ कि कौन सी स्टिक ज्यादा मोटी है। तो ये वाली स्टिक ज्यादा मोटी है, तो हमने इसके लिए क्या वर्ड यूज किया, थिक। वेराज ये वाली स्टिक काफी ज्यादा पतली है, तो इसके लिए हमने क्या यूज किया, थिन। ना बच्चों नेक्स्ट हमारे पास क्या है, देखो जरा, इन दोनों बुक्स में से कौन सी बुक ज्यादा मोटी है। तो ये वाली बुक ज्यादा मोटी है, तो हमने यूज किया थिक। वेराज बच्चों ये वाली बुक पतली है, तो इसलिए हमने यहाँ पे क्या यूज किया, थिन। देन नेक्स्ट वी हैव अबव एंड बिलो। तो बच्चों अबव का मतलब क्या होता है, ऊपर, एंड बिलो का मतलब क्या होता है, नीचे। तो बच्चों जरा देखकर बताओ, इस टेबल के ऊपर ये वाली कैट बैठी हुई है, तो इसलिए हमने क्या यूज किया यहाँ पे, अबव। बट टेबल के नीचे ये डॉग जो है वो सो रहा है, तो हमने क्या यूज किया, बिलो। देन बच्चों
यहाँ पे बलून जो है वो ऊपर है या नीचे, ऊपर है, तो इसलिए हमने क्या यूज किया अबव। एंड बच्चों ये बॉल जो है वो नीचे है या ऊपर, तो बॉल जो है वो नीचे है, तो इसलिए हमने क्या यूज किया बिलो। नाउ बच्चों नेक्स्ट वी हैव कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। बच्चों यहाँ पे हमारे पास क्या है, वी हैव कलेक्शन ऑफ बुक्स, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी बुक्स जो है वो प्रेजेंट है। अब बच्चों यहाँ पे बहुत सारी वेजिटेबल्स प्रेजेंट है, तो इसलिए हमने क्या यूज किया कलेक्शन ऑफ वेजिटेबल्स। ना बच्चों नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे क्या है, बहुत सारे फ्रूट्स प्रेजेंट है, तो इसलिए हमने क्या लिखा कलेक्शन ऑफ फ्रूट्स। देन बच्चों नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे क्या है, बहुत सारे फ्लावर्स प्रेजेंट है, तो हमने क्या लिखा कलेक्शन ऑफ फ्लावर्स। तो बच्चों कलेक्शन का मतलब बेसिकली क्या है कि जब हमारे पास बहुत सारी चीजें प्रेजेंट होती है एक ही तरह की, तो हम उसको क्या बोल देते हैं कलेक्शन। जैसे कि बच्चों बहुत सारे लोगों के पास क्या होता है कलेक्शन ऑफ कॉइन्स होता है, इसका मतलब उनके पास डिफरेंट डिफरेंट तरीके के कॉइन्स होते हैं जिसको वो क्या बोलते हैं कलेक्शन। ऐसे ही बच्चों हम लोगों के पास बहुत सारे शूज होते हैं, तो हम लोग क्या बोलते हैं कि वी हैव डिफरेंट काइंड ऑफ कलेक्शन ऑफ शूज। तो इसका मतलब हम लोग कलेक्शन वर्ड कब यूज कर रहे हैं, जब हमारे पास बहुत सारी चीजें प्रेजेंट है एक ही कैटेगरी की। जैसे कि बच्चों यहाँ पे बहुत सारे टॉयज प्रेजेंट है, तो इसलिए हमने क्या बोला कलेक्शन ऑफ टॉयज। सिमिलरली यहाँ पे बहुत सारे व्हीकल्स प्रेजेंट है, तो इसलिए क्या बोला गया कलेक्शन ऑफ व्हीकल्स। देन बच्चों यहाँ पे क्या है कलेक्शन ऑफ बॉल्स। एंड नेक्स्ट वी हैव हमारे पास बहुत सारे कपड़े हैं, तो हम लोग क्या बोलते हैं कलेक्शन ऑफ क्लोथ्स। ना बच्चों अब हमको क्या करना है, वी हैव टू क्रॉस द ऑब्जेक्ट विच इज डिफरेंट फ्रॉम द ग्रुप। इसका मतलब इस ग्रुप में से जो सा ऑब्जेक्ट डिफरेंट है हमें उसे क्रॉस करना है। तो बच्चों फर्स्ट ग्रुप को जरा ध्यान से देखो, हमारे पास यहाँ पे क्या है, हमारे पास ये तीनों वेजिटेबल्स है, बट जस्ट हमारे पास ये एक फ्रूट है जो कि क्या है ग्रेप। इसका मतलब वेजिटेबल्स के ग्रुप में एक फ्रूट प्रेजेंट है, तो फ्रूट को हम लोग क्रॉस करेंगे क्योंकि ये डिफरेंट है। देन बच्चों इस ग्रुप में हमारे पास देखो क्या है, हमारे पास ये स्कूटर है, देन वी हैव ऑटो, देन वी हैव दिस ट्रक, एंड ये तीनों चीजें ही क्या है, ये तीनों चीजें ही व्हीकल्स है। बट ये यहाँ पे क्या है बैट, जो कि क्या होता है एक टॉय हो गया। तो अब हम इसको क्या कर देंगे क्रॉस। देन बच्चों नेक्स्ट हमारे पास क्या है, हमारे पास यहाँ पे सारे फ्रूट्स प्रेजेंट है, एप्पल है हमारे पास, बनाना है, मैंगो है, बट जस्ट ये जो है ये क्या है ये एक वेजिटेबल है, तो अब हम इसको क्या कर देंगे क्रॉस। देन बच्चों नेक्स्ट देखो हमारे पास क्या है, हमारे पास यहाँ पे सारी की सारी क्या है ये ब्रेड है, केक है, बर्गर है, बट इन सारे खाने की चीजों के बीच में क्या आ गया एक फ्रूट आ गया, तो अब हम इस फ्रूट को क्रॉस कर देंगे। तो बच्चों इसी तरीके से आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को इन ग्रुप्स में से डिफरेंट आइटम को सिलेक्ट करके उसको क्रॉस करना है। ना बच्चों नेक्स्ट हमारे पास क्या है, वी हैव मैचिंग ऑब्जेक्ट्स। तो बच्चों फर्स्ट हमको क्या करना है, टिक करना है डिफरेंट ऑब्जेक्ट पे। तो बच्चों हमारे पास यहाँ पे क्या है काइट, बुक, काइट। तो बच्चों यहाँ पे कौन सा ऑब्जेक्ट डिफरेंट है, ये बुक डिफरेंट है, तो हम यहाँ पे टिक करेंगे। देन बच्चों नेक्स्ट हमारे पास क्या है क्रॉस दी सेम ऑब्जेक्ट। तो बच्चों हमको यहाँ पे सेम ऑब्जेक्ट्स को क्या करना है क्रॉस करना है। तो बच्चों जरा देख कर बताओ कि यहाँ पे सेम ऑब्जेक्ट्स कौन से हैं। आई होप आप सब ने सही गेस किया होगा। तो बच्चों ये रहे हमारे पास सेम ऑब्जेक्ट्स। देन बच्चों हमें क्या करना है, वी हैव टू मैच द ऑब्जेक्ट विद द सेम काइंड ऑफ ऑब्जेक्ट। तो बच्चों ये हमारे पास क्या है, दिस इज मैंगो, तो हम मैंगो को क्या करेंगे इधर मैंगो से मैच कर देंगे। देन बच्चों ये क्या है ग्रेप, तो हम ग्रेप्स को इस ग्रेप से मैच कर देंगे। देन बच्चों वी हैव ऑरेंज, और अब हम लोग ऑरेंज को यहाँ पे मैच कर देंगे। एंड देन वी हैव द शेल, तो अब हम इस शेल को यहाँ पे मैच कर देंगे। देन बच्चों अब हमारे पास क्या है, हमको क्या करना है, हमको बोलना है, ट्रेस करना है और लिखना है इन नंबर्स को।
तो फर्स्ट हम लोग ये करेंगे विद 1 to 10। तो बच्चों सबसे पहले हम लोगों को क्या बोलना है, ये नंबर क्या है, दिस इज 1। और अब हम इसको ट्रेस करेंगे इस तरह से एंड देन बच्चों अब हमको यहाँ पे ये नंबर खुद रीराइट करना है। तो अब हम लोग यहाँ पे 1 1 लिखते जाएंगे। देन बच्चों सेकंड नंबर हमारे पास क्या है, 2। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग इसको ट्रेस करेंगे एंड देन हम यहाँ पे 2 लिखेंगे। देन बच्चों नेक्स्ट हमारे पास क्या है, 3। तो अब हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 3 एंड देन हम यहाँ पे रिट्रेस करेंगे। देन बच्चों वी हैव 4। तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे 4 एंड अब हम इसको क्या करेंगे, यहाँ पे दोबारा से लिखेंगे। देन बच्चों वी हैव 5। अब हम इसको यहाँ पे ट्रेस करेंगे एंड देन हम यहाँ पे लिखेंगे 5। उसके बाद बच्चों हमारे पास क्या है, 6। तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे 6 एंड हम यहाँ पे ट्रेस करेंगे। देन बच्चों वी हैव 7 एंड हम इसको भी यहाँ पे ट्रेस करेंगे। देन वी हैव 8 और हम यहाँ पे इसको ट्रेस करेंगे। देन वी हैव 9। हम यहाँ पे दोबारा से 9 लिखेंगे एंड देन लास्ट वी हैव 10। तो हम यहाँ पे भी 10 लिखेंगे। अब बच्चों आप सबको ये रिमेनिंग वंस यहाँ पे खुद अपनी बुक्स में फिल करने हैं। नाउ बच्चों नेक्स्ट वी हैव 11 to 20। तो बच्चों आपको सेम तरीके से यहाँ पे 11 से 20 तक की काउंटिंग लिखनी है। जैसे कि बच्चों यहाँ पे डॉटेड लाइंस को ज्वाइन करके आप यहाँ पे दोबारा से अपने आप 11 लिखने की प्रैक्टिस करोगे। देन दिस इज बच्चों 12 और हम यहाँ पे भी क्या लिखेंगे, 12। देन बच्चों नेक्स्ट वी हैव 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 एंड बच्चों आप सबको यहाँ पे अपनी बुक्स में इन नंबर्स को लिखने की प्रैक्टिस करनी है। देन बच्चों वी हैव 21 to 30 एंड बच्चों सेम तरीके से आप लोगों को क्या करना है, अपनी बुक्स में इन नंबर्स को लिखने की प्रैक्टिस करनी है। तो बच्चों वी हैव 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30। तो बच्चों आप सब लोग अपनी बुक्स में इनको लिखने की प्रैक्टिस करोगे। देन बच्चों नेक्स्ट हमारे पास क्या है, 31 to 40। तो बच्चों अब ये नंबर क्या है, 31। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 31। देन वी हैव 32। तो अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे 32। देन बच्चों वी विल राइट 33। तो डॉटेड लाइंस को ज्वाइन करने के बाद आप लोग यहाँ पे लिखोगे 33। देन वी हैव 34, 35, 36, 37, 38, 39 एंड देन 40। बच्चों आप सब लोगों को इन कॉलम्स को अपने बुक्स के अंदर फिल करना है। देन बच्चों नेक्स्ट वी हैव 41 to 50। तो बच्चों अब आप लोग क्या करोगे, यहाँ पे 41 to 50 लिखने की प्रैक्टिस करोगे। सो वी हैव 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50। Now बच्चों नेक्स्ट वी हैव बिफोर, बिटवीन, आफ्टर। तो बच्चों बिफोर का मतलब क्या होता है, ऐसा नंबर जो कि हमारे गिवन नंबर से पहले आता है। बच्चों बिटवीन का मतलब क्या होता है, ऐसा नंबर जो कि हमारे दो नंबर्स के बीच में आता है। एंड देन बच्चों आफ्टर का मतलब क्या होता है, ऐसा नंबर जो कि हमारे गिवन नंबर के बाद में आता है। तो बच्चों यहाँ पे हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग बिफोर के बारे में सीखते हैं। तो बच्चों बिफोर का मतलब क्या होता है, जो नंबर पहले आता है। तो बच्चों 31 के पहले कौन सा नंबर आता है, 31 से पहले आता है 30।
देन बच्चों 42 से पहले कौन सा नंबर आता है? 42 से पहले आता है 41। देन बच्चों 37 से पहले कौन सा नंबर आता है? 37 से पहले आता है 36। देन वी हैव 32। तो बच्चों बिफोर 32 कौन सा नंबर होता है? 31। देन वी हैव 39। तो बच्चों 39 से पहले कौन सा नंबर आता है? 38। तो बच्चों इस तरह से आप लोगों को बिफोर नंबर्स की प्रैक्टिस करनी है। देन बच्चों नेक्स्ट वी हैव बिटवीन। और बच्चों बिटवीन का मतलब क्या होता है? ऐसा नंबर जो कि हमारे दो नंबर्स के बीच में आता है। तो बच्चों 33 और 35 के बीच में कौन सा नंबर आता है? इट्स 34। बच्चों 47 और 49 के बीच में कौन सा नंबर आता है? इट्स 48। देन बच्चों 32 और 34 के बीच में कौन सा नंबर आता है? 33। 38 और 40 के बीच में कौन सा नंबर आता है? 39। 31 और 33 के बीच में कौन सा नंबर आता है? 32। तो बच्चों इसी तरीके से आप लोगों को बिटवीन नंबर्स की प्रैक्टिस करनी है। देन बच्चों नेक्स्ट वी हैव आफ्टर। अब बच्चों आफ्टर का मतलब क्या होता है? उस गिवन नंबर के बाद में। तो बच्चों 35 के बाद कौन सा नंबर आता है? तो बच्चों 34 के बाद कौन सा नंबर आता है? इट्स 35। बच्चों 49 के बाद कौन सा नंबर आता है? 50। 37 के बाद कौन सा नंबर आता है? 38। बच्चों 39 के बाद कौन सा नंबर आता है? 40। इसका मतलब 40 इज द आफ्टर नंबर ऑफ 39। देन वी हैव 45 और 45 के बाद कौन सा नंबर आता है? 46। तो बच्चों इसी तरीके से आप लोगों को बिफोर, बिटवीन और आफ्टर नंबर्स की प्रैक्टिस करनी है। देन बच्चों अब हमको क्या करना है? हम लोगों को ज्वाइन करना है डॉट्स को 1 to 50 एंड देन हमको कलर करना है इस डक को। तो बच्चों अब हम क्या करेंगे? हम ज्वाइन करेंगे डॉट्स को फ्रॉम 1 to 50। तो बच्चों यहां से वी आर गोइंग टू जॉइन द डॉट्स। तो बच्चों इस तरह से आप सब लोग डॉट्स को ज्वाइन करोगे एंड सी हमको क्या मिल गया? हमको एक डक मिल गई। अब बच्चों हमको क्या करना है? हम लोगों को कलर करना है इस डक को। तो अब हम कलर करेंगे। तो बच्चों इसकी बीक जो है वो रेड कलर की कलर कर देते हैं। बच्चों इस तरह से आप सब लोग अपनी डक्स को कलर भी करोगे। तो बच्चों इस तरह से आप सब लोग अपनी डक्स को कलर करोगे। ना बच्चों नेक्स्ट वी हैव नंबर्स फ्रॉम 51 to 60। तो बच्चों इसका नाम क्या होता है? दिस इज 51। तो अब हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे? 51। देन नेक्स्ट हमारे पास क्या है? 52। एंड इस तरह से डॉटेड लाइंस को ज्वाइन करने के बाद हम लोग क्या करेंगे? हम लोग इस नंबर को रिट्रेस करेंगे। देन बच्चों वी हैव 53। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे? हम लोग लिखेंगे 53।
Then बच्चों we have 54, 55. Then next we have 56, 57, 58, 59, 60. बच्चों आप सब लोगों को इन कॉलम्स को अपनी बुक के अंदर फिल करना है एंड इन नंबर्स को लिखने की प्रैक्टिस करनी है. Then we have 61 to 70. तो बच्चों हमारे पास अब क्या है 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69 and 70. Then next we have 71 to 80. So बच्चों we have 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79 and then 80. So next we have 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89 and then we have 90. इसके बाद बच्चों we have 91 to 100. So हम लिखेंगे 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99 and then we have 100. Now बच्चों next we have counting from 1 to 100 and हमको क्या करना है, हमको complete करना है इन following numbers को. तो बच्चों जैसे हमारे पास क्या है यहाँ पे 2, then we have 4, 5, 6, then we have 10. तो बच्चों इस तरह से आपको यहाँ पे सारी डॉटेड लाइंस को ज्वाइन करके काउंटिंग को 1 to 100 तक कंप्लीट करना है. देन बच्चों वी हैव नंबर नेम्स. अब बच्चों अभी तक हम लोगों ने नंबर सीखे थे, अब हम उनके नेम्स भी सीखेंगे. तो बच्चों 1 का मतलब क्या है, हम यहाँ पे लिखेंगे ONE 1. देन बच्चों वी हैव 2. तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे TWO 2. देन बच्चों 3 की नंबर नेम क्या होता है, वी हैव THREE. देन बच्चों वी हैव 4. तो इसको हम कैसे लिखेंगे FOUR 4. देन वी हैव 5 और हम यहाँ पे लिखेंगे FIDE 5. देन वी हैव 6. तो बच्चों इस तरह से आप सबको यहाँ पे गिवन नंबर नेम्स को लिखने की प्रैक्टिस करनी है एंड इन डॉटेड लाइंस को ज्वाइन करना है. देन बच्चों वी हैव नंबर नेम्स of 31, 32, 33, 34, 35. Then we have 36. तो बच्चों इसी तरह से आप सब लोग यहाँ पे डॉटेड लाइंस को ज्वाइन करोगे. 37, 38, 39, 40. Then we have 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50. Then we have 60, 70, 80, 90, 100. तो बच्चों आप सब लोग इसको लिखने की प्रैक्टिस करोगे एंड आप सब लोगों को इन डॉटेड लाइंस को अपनी बुक्स में ज्वाइन करना है एंड नंबर नेम्स को याद रखना है. देन बच्चों नेक्स्ट वी हैव राइम फन. तो अब हमको क्या करना है, रीड द राइम एंड राइट द करेक्ट नंबर नेम्स इन द गिवन ब्लैंक. तो बच्चों यहाँ पे क्या लिखा है 1 to buckle my shoe. तो इसका मतलब हमको क्या करना है, हमको यहाँ पे एक राइम दे रखी है 1 to buckle my shoe. तो हम यहाँ पे 1 और 2 के नंबर नेम लिखेंगे. तो बच्चों नंबर नेम ONE 1. देन वी हैव
TWO 2, then it's 3 4 shut the door. तो अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे 3, then we will write 4. इसके बाद we have 5 6 pick up sticks. तो हम यहाँ पे लिखेंगे 5 6, then इसके बाद बच्चों 7 8 lay them straight. तो हम यहाँ पे लिखेंगे 7 8, then we have 9 10 a big fat hen. तो हम यहाँ पे लिखेंगे 9, and here we have 10. Now बच्चों we will write backward counting. तो हमको fill करना है missing numbers को. तो बच्चों पहले हम क्या करेंगे, हम कंप्लीट करेंगे बैकवर्ड काउंटिंग को. तो बच्चों 10 के पहले क्या आता है 9, then 8 7 6 5 4 3 2 1. तो ये हमारी बैकवर्ड काउंटिंग पूरी हो गई. देन वी हैव कंप्लीट द नंबर ऑन दी लैडर्स. तो बच्चों अब हमको कंप्लीट करना है नंबर्स को लैडर्स पे. बच्चों अगर हम नीचे से स्टार्ट करें तो 1 के बाद क्या आता है 2, then 3 4 5 6 7 8 9 10. तो इसी तरीके से आपको इन लैडर्स को कंप्लीट करना है. देन बच्चों वी हैव बैकवर्ड काउंटिंग. तो हमको फिल करना है मिसिंग नंबर्स को. एग्जाम्पल fill the missing numbers between 19 to 13. तो बच्चों 19 से 13 के बीच में जितने भी नंबर्स यहाँ पे मिसिंग है हम उनको लिखेंगे. जैसे कि हमारे पास है 18, then we have 17 16 15 14. देन बच्चों हमारे पास अब क्या है 31 to 23 में हमको सारे मिसिंग नंबर्स को लिखना है. तो हम लिखेंगे 30 29 28 27 26 25 24. तो इसी तरीके से आप लोग यहाँ पे बैकवर्ड काउंटिंग करते हुए सारे मिसिंग नंबर्स को फिल करोगे. ना बच्चों आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको रीड करना है और ट्रेस करना है बैकवर्ड काउंटिंग को. जैसे कि वी हैव 100. ना बच्चों नेक्स्ट वी हैव 99, देन 98 97 96 95. तो बच्चों इसी तरीके से आपको रीड करते हुए यहाँ पे ट्रेस करना है इन डॉटेड लाइंस को एंड बैकवर्ड काउंटिंग को कंप्लीट करना है. नाउ बच्चों नेक्स्ट वी हैव बिफोर. तो बच्चों अभी हम लोगों ने सीखा था बिफोर का मतलब क्या होता है, नंबर जो कि गिवन नंबर के जस्ट पहले आता है. तो बच्चों हमको क्या करना है, राइट द नंबर दैट कम्स जस्ट बिफोर फर्स्ट वंस आर डन फॉर यू. तो बच्चों जैसे कि हमको यहाँ पे 12 गिवन था, 12 से पहले क्या आता है 11. तो हमने यहाँ पे लिखा 11. बच्चों 16 का बिफोर क्या होगा 15. देन 76 का बिफोर क्या होगा 75. देन बच्चों नेक्स्ट वी हैव 32. 32 का बिफोर क्या होगा 31. देन 25 का बिफोर क्या होगा 24. देन बच्चों 97 का बिफोर क्या होगा 96. देन बच्चों वी हैव 49. 49 का बिफोर क्या होगा 48. देन 14 का बिफोर 13 एंड देन 71 का बिफोर 70. तो बच्चों इसी तरीके से आप लोगों को यहाँ पे बिफोर नंबर्स को कंप्लीट करना है. नाउ वी हैव आफ्टर. एंड बच्चों आफ्टर का मतलब क्या होता था, नंबर जो कि गिवन नंबर के जस्ट बाद में आता था. जैसे कि बच्चों हमारे पास यहाँ पे क्या है, हमारे को नंबर दे रखा है 12. 12 के जस्ट बाद कौन सा नंबर आता है 13. 30 के बाद आता है 31. 61 का आफ्टर होगा 62. तो बच्चों 22 का आफ्टर क्या होगा 23. 91 का आफ्टर 92. 38 का आफ्टर 39. देन वी हैव 24 का आफ्टर 25. 73 का आफ्टर 74. 44 का आफ्टर 43. तो बच्चों इसी तरीके से हम लोग कंप्लीट करेंगे बिफोर एंड आफ्टर नंबर्स को. अब बच्चों हमको यहाँ पे बिफोर और आफ्टर दोनों ही नंबर को लिखना है.
13 का बिफोर नंबर क्या होगा 12 एंड 13 का आफ्टर नंबर क्या होगा 14। देन बच्चों 15 का बिफोर नंबर 14 एंड 15 का आफ्टर नंबर 16। देन बच्चों 31 का बिफोर नंबर 30 और 31 का आफ्टर नंबर 32। तो बच्चों इसी तरीके से आप लोग यहाँ पे बिफोर आफ्टर नंबर्स को कंप्लीट करोगे। देन बच्चों वी हैव बिटवीन। तो बच्चों बिटवीन का मतलब क्या होता था, ऐसा नंबर जो कि दो नंबर्स के बीच में आता है। तो बच्चों यहाँ पे हमारे पास दो नंबर्स क्या है 21 और 23। तो 21 और 23 के बीच में कौन सा नंबर आता है 22। 18 और 20 का बिटवीन क्या होगा बच्चों 19। देन 24 और 26 का बिटवीन 25। तो इसी तरीके से आप लोग यहाँ पे बिटवीन नंबर्स को कंप्लीट करोगे। देन बच्चों वी हैव पोजिशनल नंबर्स और ऑर्डिनल नंबर्स। तो अब हमको क्या करना है, हमको करेक्ट नंबर लिखना है सर्कल के अंदर। तो बच्चों यहाँ पे 10th का मतलब क्या है, इसकी 10th पोजीशन है तो इसका नंबर क्या होगा 10th। 9th का मतलब क्या है 9। 8th का मतलब 8। 7th का मतलब 7। देन बच्चों 6th का मतलब 6। देन वी हैव 5th, 4th, 3rd, 2nd and 1st। देन बच्चों नेक्स्ट वी हैव पोजिशनल नंबर्स एंड हमको सर्कल करना है ऑब्जेक्ट दैट इज नियर द लॉक। तो बच्चों हमारे पास यहाँ पे क्या पोजीशन है, वी हैव फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। देन नेक्स्ट वी हैव सिक्स्थ, सेवेंथ, एट्थ, नाइन्थ एंड 10th। तो बच्चों जब भी हम पोजिशनल नंबर्स लिखते हैं तो हम क्या करते हैं, हम लोग हमारे नंबर के जस्ट आगे क्या लगा देते हैं TH, तो वो क्या बन जाता है पोजीशन। बच्चों जैसे कि यहाँ पे हमारे पास क्या है अगेन फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। आप लोग देख रहे हो मैं क्या कर रही हूँ, मैं नंबर के आगे क्या लगा रही हूँ SEND, RD। देन फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ एंड एट्थ। तो बच्चों इसी तरीके से हम लोग यहाँ पे पोजिशनल नंबर्स को लिखेंगे। देन बच्चों वी हैव ऑर्डिनल नंबर्स, तो हमको कलर करना है सेकेंड एंड फोर्थ को। तो बच्चों लेट्स फाइंड कि सेकेंड एंड फोर्थ कहाँ पे है। तो बच्चों सेकेंड ये रहा, तो हम इसको कलर करेंगे देन हमको किसको कलर करना है फोर्थ को। तो बच्चों ये रहा फोर्थ एलिफेंट, तो हम इसको कलर करेंगे। इस तरह से। देन बच्चों अब हमको कलर करना है फर्स्ट और एट्थ को, तो अब हम कलर करेंगे फर्स्ट एंड एट्थ। तो बच्चों ये रहा फर्स्ट एंड देन बच्चों अब हमको किसको कलर करना है एट्थ को। तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवेंथ, एट्थ। तो बच्चों ये रहा एट्थ। तो इसी तरीके से आप लोग कलर करोगे, हमको जो भी पोजीशन को कलर करने को कह रखा होगा। Now बच्चों नेक्स्ट वी हैव एडिंग फन। तो अब हमको क्या करना है, वी हैव टू सॉल्व द पिक्चर सम्स गिवन बिलो एंड वन इज डन फॉर यू। तो बच्चों हम लोगों के पास क्या है, हमारे पास एक गिफ्ट बॉक्स है एंड देन हम इस एक गिफ्ट बॉक्स को ऐड कर रहे हैं टू गिफ्ट बॉक्स में। सब टोटल हमारे पास कितने गिफ्ट बॉक्स है 1 2 3, तो हमने लिखा 3। तो बच्चों नेक्स्ट हमारे पास क्या है, हमारे पास 2 शार्पनर्स है एंड इस 2 शार्पनर्स को हम लोगों ने ऐड करा 3 शार्पनर्स के अंदर। तो टोटल वी हैव 1 2 3 4 5, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 5। देन बच्चों नेक्स्ट हमारे पास क्या है, हमारे पास ये 3 वेजिटेबल्स है एंड इस 3 वेजिटेबल्स को हम लोग एडिशनली 3 वेजिटेबल्स में और ऐड कर रहे हैं।
तो ये कितना बना, ये बना 6। देन बच्चों यहाँ पे हमारे पास 4x है, तो बच्चों ये रही 4x एंड देन यहाँ पे हमारे पास क्या है, वी हैव 5x। तो बच्चों 4 + 5 कितना होता है, इट विल बी 9। ना बच्चों वी विल लर्न एडिंग टुगेदर। तो हमको क्या करना है, हमको ऐड करना है फर्स्ट 2 बॉक्सेस को, देन कलर करना है करेक्ट नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स इन दी थर्ड बॉक्स। सो बच्चों हमारे पास क्या है, वी हैव 3 + 3 जो कि क्या होता है 6। तो बच्चों अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम कलर करेंगे करेक्ट नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स को। तो हम यहाँ पे 6 रैबिट्स को कलर करेंगे, 3 4 5 एंड देन वी हैव 6। देन बच्चों नेक्स्ट हमारे पास क्या है, वी हैव 2 + 3 बर्थडे केक्स, तो टोटल वी हैव 5। तो अब हम कलर करेंगे 5 बर्थडे केक्स को। सो बच्चों 1 2 3 4 एंड देन 5। तो इसी तरीके से आप लोग ऐड करोगे एंड देन कलर करोगे। इसके बाद वी हैव एडिशन। तो बच्चों अब देखो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हमारे पास यहाँ पे 7 फिशेज है एंड 7 के अंदर हमने एक और फिश को ऐड कर दिया। तो बच्चों 7 + 1 कितना होता है 8 एंड हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 7 + 1 8। देन बच्चों नेक्स्ट वी हैव 4 + 2, तो 4 + 2 कितना होता है 6। तो हम यहाँ पे भी क्या लिखेंगे 6। देन वी हैव 4 + 4, तो इट विल बी 8 और हम यहाँ पे भी क्या लिखेंगे 8। तो इसी तरीके से आप लोगों को इन एडिशंस को परफॉर्म करना है। देन बच्चों नेक्स्ट वी हैव 3 + 2 जो कि क्या होता है 5। देन वी हैव 5 + 2, तो इट विल बी 7। तो हम यहाँ पे भी लिखेंगे 7। अब बच्चों कॉन्सेप्ट ऑफ जीरो क्या होता है एडिशन में, अगर मैंने बोला आपके पास 3 टॉफीज है और आप अब उसके अंदर 0 टॉफीज को ऐड करो, तो अब टोटल आपके पास कितनी टॉफीज हुई। अगर बच्चों आपके पास 3 टॉफीज ही है, तो इसका मतलब जब भी हम किसी नंबर के अंदर 0 को ऐड करते हैं तो हमारा आंसर क्या आता है, द नंबर इटसेल्फ। जैसे कि 3 + 0 क्या होगा 3। देन बच्चों 6 + 0 भी क्या होगा 6। देन वी हैव 5 + 2 जो कि क्या होता है 7। ना बच्चों अब हमको यहाँ पे क्या करना है एडिशन, हमको ड्रॉ करने हैं सर्कल्स एंड ऐड करना है एज डन इन द फर्स्ट 2। जैसे कि हमने हमारे पास यहाँ पे नंबर 5 है और हमने यहाँ पे 5 सर्कल्स बनाए। देन हमारे पास यहाँ पे नंबर 1 है तो हमने यहाँ पे 1 सर्कल बनाए। अब बच्चों हम काउंट करेंगे कि टोटल हमारे पास कितने सर्कल्स है। वी हैव 1 2 3 4 5 6, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 6। देन नेक्स्ट वी हैव, हमने यहाँ पे 6 सर्कल्स बनाए एंड देन 2, तो टोटल हमारे पास कितने सर्कल्स आए 8। देन बच्चों अब हम यहाँ पे 7 सर्कल्स बनाएंगे 4 5 6 7 एंड देन 1, तो अब हमारे पास टोटल कितने सर्कल्स, वी हैव 8 सर्कल्स। तो बच्चों इसी तरीके से आप लोग क्या करोगे, यहाँ पे एडिशन की प्रैक्टिस करोगे। देन बच्चों नेक्स्ट हमारे पास क्या है, मैच द पिक्चर विद द करेक्ट सम, वन हैज बीन डन फॉर यू। तब हमको क्या करना है, हमको इन पिक्चर्स को इनके करेक्ट सम के साथ मैच करना है। जैसे कि बच्चों यहाँ पे हमारे पास कितने पैरेट्स है 6, 6 के अंदर हमने 2 पैरेट्स और ऐड करे तो इनका सम क्या आएगा 8। सी हम लोगों ने इसको यहाँ पे 8 से मैच किया है। देन बच्चों नेक्स्ट वी हैव 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पे हमारे पास 8 फ्लावर्स है एंड देन 8 में हम लोगों ने 1 को ऐड किया। तो बच्चों अब हमारा सम क्या आएगा, हमारा सम आएगा 9। तो अब हम इस 8 + 1 को मैच करेंगे यहाँ पे। देन वी हैव 2 1 2 3 4 5 6, 2 + 6, बच्चों ये क्या होगा, तो इसको हम लोग मैच करेंगे 2 + 6 = 8।
तो बच्चों इस तरीके से आप लोग यहाँ पे मैच द फॉलोइंग करोगे। देन वी हैव बीड्स एडिशन। तो बच्चों अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग बीड्स की हेल्प से एडिशन करना सीखेंगे। जैसे कि बच्चों यहाँ पे हमारे पास क्या है 4 + 2, वो क्या होगा 6। देन बच्चों ऐड करना है हमको ग्रीन और रेड बीड्स को। तो बच्चों ये रहा हमारे पास 2 बीड्स, तो हमने 2 + 2 किया जो कि क्या है 4। देन बच्चों अब हमारे पास यहाँ पे 5 बीड्स है और यहाँ पे 2 बीड्स है, सो 5 + 2 कितना होगा 7। देन बच्चों नेक्स्ट हमारे पास क्या है, यहाँ पे 3 बीड्स है एंड ये रही 2 बीड्स, तो ये क्या होगा 5। तो इसी तरीके से आप लोग यहाँ पे बीड्स को ऐड करके सम लिखोगे। देन वी हैव सब्ट्रैक्शन। तो बच्चों हाउ मेनी ऑब्जेक्ट्स आर लेफ्ट, टिक द करेक्ट नंबर, वन हैज बीन डन फॉर यू। तो बच्चों हम लोगों के पास पहले क्या था, हमारे पास टोटल 4 कार्स थी। 4 में से ये 2 कार्स जो है वो चली गई, तो अब हमारे पास कितनी कार्स बची 2, तो इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे 2 पे टिक किया। अब बच्चों यहाँ पे देखो हमारे पास टोटल 5 ऑरेंजेस है, 5 में से एक ऑरेंज जो है वो चला गया, तो कितने ऑरेंज बचे, अब हमारे पास बचे 4 ऑरेंज। नाउ नेक्स्ट बच्चों देखो हमारे पास क्या है, हमारे पास 8 टोमेटोज है। 8 टोमेटोज में से हम लोगों ने 3 टोमेटोज को हटा दिया। अब हमारे पास कितने टोमेटोज बचे, हमारे पास बचे 5 टोमेटोज, तो हम 5 पे टिक करेंगे। देन यहाँ पे हमारे पास कितनी पेंसिल्स है, वी हैव 1 2 3 4 5 6 7 8। अब बच्चों इन 8 पेंसिल्स में से 2 पेंसिल्स चली गई, तो कितनी पेंसिल्स बची, वी हैव 6 पेंसिल्स। तो इसी तरीके से आप लोग यहाँ पे सब्ट्रैक्शन की प्रैक्टिस करोगे। अब बच्चों हमें क्या करना है, हमें क्रॉस करना है और सब्ट्रैक्ट करना है। तो बच्चों यहाँ पे हमारे पास टोटल कितने चूहे थे, हमारे पास 4 चूहे थे। 4 में से एक चूहे को हमने क्रॉस कर दिया, तो हमारे पास अब कितने चूहे बचे, हमारे पास बचे 3 चूहे। इसके बाद हमारे पास यहाँ पे कितने ग्रेप्स थे, हमारे पास 5 ग्रेप्स थे। 5 ग्रेप्स में से हम लोगों ने 2 ग्रेप्स को क्रॉस कर दिया, तो हमारे पास कितने ग्रेप्स बचे, हमारे पास 3 ग्रेप्स बचे। तो इसी तरीके से आप लोग यहाँ पे सब्ट्रैक्शन की प्रैक्टिस करोगे। देन बच्चों यहाँ पे भी हमको क्या करना है, हमको सिमिलर तरीके से सब्ट्रैक्शन की प्रैक्टिस करनी है एंड देन वी विल लर्न कॉन्सेप्ट ऑफ जीरो इन सब्ट्रैक्शन। तो बच्चों अगर मेरे पास 5 टॉफीज है और मैं 5 टॉफीज में से 0 टॉफीज को सब्ट्रैक्ट कर दूं, तो मेरे पास कितनी टॉफीज बचेगी, अभी भी बच्चों मेरे पास 5 टॉफीज ही बचेगी। तो इसका मतलब जब मेरे पास यहाँ पे 6 टोमेटोज थे और 6 टोमेटोज में से मैंने 0 माइनस किया, यानी कि मैंने कुछ भी माइनस नहीं किया, तो कितने टोमेटोज बचे 6। देन बच्चों यहाँ पे हमारे पास 4 शार्पनर्स है, 4 में से मैंने 0 को माइनस किया, तो मेरे पास कितना बचा 4। सिमिलरली बच्चों यहाँ पे मेरे पास 9 बॉल्स है, 9 में से मैंने 0 को माइनस किया, तो क्या बचा 9। देन हमको सब्ट्रैक्ट करना है और एक हमारे लिए कर रखा है, तो बच्चों 3 - 1 कितना होगा 2, 5 - 1 4, 8 - 6 2। तो इसी तरीके से आप लोग यहाँ पे सब्ट्रैक्शन की प्रैक्टिस करोगे। अब बच्चों नेक्स्ट हमारे पास क्या है, सब्ट्रैक्शन बाय क्रॉसिंग आउट। तो बच्चों अब हम इसको कैसे करेंगे, जैसे कि हमारे पास यहाँ पे क्या है 5, तो हम सबसे पहले यहाँ पे 5 सर्कल्स बनाएंगे। अब बच्चों 5 सर्कल्स में से हम लोगों को 4 सर्कल्स को क्रॉस करना है, तो 1 2 3 4। हमारे पास कितने सर्कल बचे 1, तो यही हमारा आंसर है। देन बच्चों अगेन हमको क्या बोल रखा है 5 - 1, तो हम यहाँ पे दोबारा से 5 सर्कल्स बनाएंगे और अब खाली एक ही सर्कल को क्रॉस करेंगे, तो हमारे पास कितने सर्कल्स बचे 4। देन वी हैव 8 - 4, तो अब हमारे पास यहाँ पे क्या है 1 2 3 4 5 6 7 8। तो अब हम क्या करेंगे 8 - 4, तो मैं 4 सर्कल्स को क्रॉस करूंगी, कितने सर्कल्स बचे 4। तो इस तरीके से हम लोग क्रॉसिंग मेथड से सब्ट्रैक्शन करने की यहाँ पे प्रैक्टिस करेंगे। नाउ बच्चों नेक्स्ट वी हैव नंबर लाइन, एंड बच्चों नंबर लाइन किसको बोलते हैं, द लाइन ऑन विच नंबर्स आर मार्क्ड। तो इसका मतलब नंबर लाइन्स पे क्या होता है, नंबर्स मार्क्ड होते हैं
इक्वल डिस्टेंस पे। एंड बच्चों उसी लाइन को क्या बोला जाता है, नंबर लाइन। एंड नंबर लाइन जो है वो स्टार्ट कहाँ से होती है, ये स्टार्ट होती है 0 से। तो बच्चों जैसे कि आप लोग यहाँ पे देखो, हम लोगों ने नंबर लाइन को स्टार्ट किया है 0 से एंड हम लोगों को इक्वल डिस्टेंस पे क्या दिख रहे हैं, नंबर्स मार्क दिख रहे हैं। तो ये होती है नंबर लाइन। नाउ बच्चों लेट अस लर्न टू शो 5 ऑन द नंबर लाइन। तो बच्चों हम लोग नंबर लाइन पे नंबर्स कैसे शो करते हैं, जैसे कि बच्चों हमको बोला कि हमको शो करना है 5 को, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हम या तो 0 से 5 तक इस तरह से जा सकते हैं जंपिंग करते हुए, या फिर हम लोग सीधा 0 से 5 के ऊपर डायरेक्टली जंप कर सकते हैं। ना बच्चों अगर हमको शो करना है नंबर लाइन पे 8, तो हम क्या कर सकते हैं, हम 0 से सीधा जंप कर जाएंगे 8 पे। या फिर अगर हमको शो करना है 6, तो हम जंपिंग करते हुए भी जा सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग शो करेंगे नंबर 6। ना बच्चों अगर हमको 12 शो करना है, तो हम 0 से लेकर 12 तक सीधा जंप कर जाएंगे। नाउ एडिशन ऑन द नंबर लाइन। तो बच्चों अब हम सीखेंगे कि हम नंबर लाइन पे कैसे एडिशन करते हैं। जैसे कि हमको बोला 5 + 4, तो बच्चों हम पहले क्या करेंगे, हम सीधा 0 से लेकर 5 तक जंप करेंगे। देन अब हमको 5 के अंदर 4 ऐड करना है, तो हम 4 टाइम्स जंप करेंगे। तो 1 2 3 4। बच्चों हम कौन से नंबर पे पहुंचे, 9। एंड 5 + 4 होता भी क्या है, 9। सिमिलरली बच्चों हम लोगों को यहाँ पे बोला 2 + 3, तो हम क्या करेंगे, हम सीधा 2 पे जंप करेंगे। देन हमको 3 टाइम्स जंप करना है। तो 1 2 3। बच्चों हम कौन से नंबर पे पहुंचे, 5 पे, और 2 + 3 क्या होता है, 5। देन वी हैव 4 + 3। तो बच्चों हम 0 से जंप करेंगे 4 पे। देन हमको 3 टाइम्स और जंप करना है। तो 1 2 3। बच्चों हमें क्या नंबर मिला, 7। तो हम लिखेंगे यहाँ पे 7। तो इस तरीके से आप लोगों को नंबर लाइन पे एडिशन करने की प्रैक्टिस करनी है। देन बच्चों वी हैव सब्ट्रैक्शन ऑन द नंबर लाइन। तो बच्चों अगर हम लोगों को सब्ट्रैक्ट करना है 7 - 4, तो हम क्या करेंगे, हम पहले 0 से 7 तक जंप करेंगे। उसके बाद हम 7 में से क्या करेंगे, 3 को माइनस करेंगे। तो उसके लिए हम लोग 7 से बैकवर्ड जंपिंग स्टार्ट करेंगे। तो 1 2 3 4। बच्चों आंसर क्या आया, हम लोग कहाँ पहुंचे, 3 पे। तो आंसर भी क्या है, 3। देन बच्चों नेक्स्ट हमारे पास क्या है, 9 - 5। तो हम क्या करेंगे, सीधा हम लोग जंप करेंगे 9 पे। इसके बाद हम 5 टाइम्स और बैकवर्ड जंपिंग करते हुए जाएंगे। तो 1 2 3 4 5। बच्चों हम कौन से नंबर पे पहुंचे, 4 पे। और 9 - 4 और 9 - 5 होता भी क्या है, 4। तो इस तरीके से हम लोग सब्ट्रैक्शन करेंगे नंबर लाइन पे। देन बच्चों यहाँ पे भी हम क्या कर रहे हैं, सब्ट्रैक्शन ऑन नंबर लाइन। तो आप लोगों को ये सारे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना है। नाउ बच्चों अब हम लोग सीखेंगे क्या, टेंस के बारे में। तो बच्चों यहाँ पे हमारे पास क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो बच्चों हमारे पास यहाँ पे 10 बलून है। अब बच्चों ये 10 जो है वो क्या है, खाली एक ही बार है, यानी कि हमारे पास 10 बलून है। तो हमने लिखा 110। 110 का मतलब क्या है, 10। देन बच्चों अगर मैं यहाँ पे देखूं तो हमारे पास क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बच्चों 8 10 हमारे पास यहाँ पे है। एंड देन यहाँ पे भी हमारे पास एक और 10 है। तो यहाँ पे टोटल कितने 10s है, हमारे पास यहाँ पे 2 10s है। एंड बच्चों 2 10s का मतलब क्या होता है, 20, यानी कि 2 टाइम 10। देन बच्चों यहाँ पे हमारे पास क्या है, यहाँ पे हमारे पास एक 10 ये रहा, एक 10 ये रहा, और एक 10 ये रहा। तो टोटल यहाँ पे कितने 10s है, वी हैव 3 10s। एंड बच्चों 3 10s का मतलब क्या होता है, 30। देन बच्चों अब हमारे पास क्या है, हमारे पास इधर एक 10, यहाँ 10। अब बच्चों टोटल आप लोग मेरे को बताओ कि कितने 10s है। तो हमारे पास टोटल 4 10s है, और 4 10s का मतलब क्या होता है, 40। बच्चों अब हम लोगों को क्या करना है, हमको काउंट करना है नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स को इन ईच सेट, और राइट करना है हमको नंबर।
तो बच्चों यहाँ पे हमारे पास कितने टेंस है? वी हैव 1 2 3 4 5 5 टेंस। 5 टेंस का मतलब 50। देन बच्चों नेक्स्ट वी हैव 1 2 3 4 5 6 6 टेंस। 6 टेंस मतलब 60। देन वी हैव 7 टेंस 70, 8 टेंस 80, देन बच्चों वी हैव 90 एंड 100। तो अब बच्चों हमारे पास यहाँ पे क्या है? 9 टेंस, तो हम लिखेंगे 90। और बच्चों यहाँ पे हमारे पास क्या है? 10 टेंस, तो हम लोग लिखेंगे 100। ना बच्चों अब हमको क्या देखना है? टेंस एंड वंस। तो बच्चों हाउ मेनी टेंस, हाउ मेनी वंस एंड हाउ मेनी ऑल टुगेदर। तो बच्चों जरा देख कर बताओ यहाँ पे हमारे पास कितने टेंस है? तो हमारे पास यहाँ पे 1 10 है और हमारे पास 1 ही 1 है। तो इसका मतलब 1 10 का मतलब बच्चों क्या हुआ? 10 और 1 1 का मतलब क्या हुआ? 1। तो 10 + 1 कितना हो जाएगा बच्चों? 11। देन यहाँ पे हमारे पास क्या है? 1 10 है और कितने वंस है हमारे पास? हमारे पास यहाँ पे 3 वंस है, तो ये क्या हो जाएगा? 13। देन नेक्स्ट हमारे पास क्या है? हमारे पास यहाँ पे 1 10 है एंड देन कितने वंस है? 1 2 3 4 5 6। हमारे पास 6 वंस है, तो बच्चों ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 16। देन बच्चों यहाँ पे भी देखो हमारे पास क्या है? 1 10 है, 5 वंस है, तो ये क्या हुआ? 15। देन यहाँ पे हमारे पास 1 10 है एंड हमारे पास 4 वंस है, तो ये क्या हो जाएगा? 14। तो इसी तरीके से हम लोग टेंस एंड वंस की प्रैक्टिस करेंगे। देन बच्चों नेक्स्ट वी हैव शेप्स। So different shapes, different objects have different shapes. Match the object to the shape, also color the shape. तो बच्चों different objects की different shapes होती है and हमको यहाँ पे क्या करना है? हमको match करना है objects को उनकी correct shapes के साथ और हमको color भी करना है shape को। तो बच्चों clock की shape कैसी होती है? clock की shape होती है square जैसी। Then बच्चों we have triangle। तो बच्चों यहाँ पे हमारे पास ट्राइंगुलर शेप की क्या है? ये कैप। देन बच्चों सर्कुलर शेप की हमारे पास क्या है? बॉल। देन हमारे पास कीबोर्ड कौन सी शेप का है? रेक्टेंगल। तो अब हम इन सारी चीजों को कलर भी करेंगे। बच्चों यहाँ पे आप सब लोगों को कलरिंग करनी है इस तरह से। आई होप आप सब लोग यहाँ पे बहुत ब्यूटीफुल कलर्स करोगे। Now बच्चों let's start with time। तो अब आप लोगों को क्या करना है? Look at the activities and pick the time of the day when we do them। तो बच्चों फर्स्ट एक्टिविटी क्या है? We see the moon। तो बच्चों हम लोग मून को कब देखते हैं? हम लोग मून को देखते हैं during the night। I go to school in। बच्चों हम लोग स्कूल मॉर्निंग में जाते हैं नाइट में, तो हम स्कूल जाते हैं मॉर्निंग में। देन बच्चों I play in the morning और evening। तो हम लोग खेलने जाते हैं इवनिंग में। देन we eat our lunch। बच्चों लंच कब होता है? लंच होता है आफ्टरनून में। देन the sun sets in the evening और आफ्टरनून। तो बच्चों सूरज कब ढलता है? सूरज ढलता है इवनिंग में। देन बच्चों नेक्स्ट वी हैव डेज ऑफ द वीक और हम लोगों को यहाँ पे फाइंड करना है नेम्स ऑफ द डेज ऑफ वीक इन द ग्रिड बिलो। तो बच्चों अब हम लोग क्या करेंगे? हम लोग यहाँ पे फाइंड करेंगे वीक डेज। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है? मंडे। देन बच्चों नेक्स्ट हमको क्या दिख रहा है? ट्यूसडे। देन बच्चों नेक्स्ट हमारे पास क्या है? वेडनेसडे। इसके बाद बच्चों अब हमको फाइंड आउट करना है थर्सडे। तो बच्चों ये रहा थर्सडे। देन अब हम ढूंढेंगे फ्राइडे को। तो बच्चों लेट्स फाइंड फ्राइडे कहाँ पे है? तो बच्चों ये रहा फ्राइडे। देन वी हैव सैटरडे। बच्चों ये रहा सैटरडे। एंड देन लास्ट हमारे पास क्या है? संडे। तो ये रहा संडे। तो बच्चों इस तरह से हम लोग क्या करेंगे? ग्रिड में 20 डेज को फाइंड आउट करेंगे। देन वी हैव मंथ्स इन अ ईयर। तो बच्चों टोटल हमारे पास कितने मंथ्स होते हैं एक ईयर में? वी हैव 12 मंथ्स। फर्स्ट मंथ है जनवरी, देन फरवरी, मार्च, अप्रैल, देन वी हैव मई, जून,
July, August. Then we have September, October, November, December. Now बच्चों अब हमको क्या करना है? We will rearrange the letters to the name 12 months of a year. तो बच्चों first month क्या होता है? First month we have January. तो इस तरीके से हम लोग रीअरेंज करेंगे यहाँ पे मंथ्स को. देन बच्चों सेकंड मंथ क्या होता है? February. तो हम यहाँ पे लिखेंगे February. देन बच्चों थर्ड मंथ क्या होता है? March. तो हम यहाँ पे लिखेंगे March. देन फोर्थ मंथ वी हैव April. तो हम यहाँ पे लिखेंगे April. बच्चों इसी तरीके से आप लोग क्या करोगे? यहाँ पे गिवन वर्ड्स को रीअरेंज करके मंथ के नेम्स लिखोगे. देन वी हैव पैटर्न्स. तो बच्चों हमको कंप्लीट करना है इन सीक्वेंस को. हमारे पास पहला पैटर्न क्या है? वी हैव ट्राइंगल, देन सर्कल, देन ट्राइंगल, देन सर्कल. तो इस तरीके से हमारा ये सीक्वेंस चलता जा रहा है. तो नेक्स्ट सीक्वेंस हमारे पास क्या है? क्रॉस, देन टिक, क्रॉस, देन टिक. अब हम दोबारा यहाँ पे क्रॉस पुट करेंगे, देन टिक, फिर क्रॉस, देन टिक. देन बच्चों यहाँ पे हमारे पास क्या है? U, देन उल्टा U. तो इस तरीके से हम लोग करेंगे U, उल्टा U, देन वी हैव U, देन अगेन उल्टा U. तो इस तरीके से हमको यहाँ पे इन गिवन सीक्वेंसेस को कंप्लीट करना है. देन बच्चों नेक्स्ट वी हैव टेबल्स. बच्चों टेबल्स को हम लोग कैसे लिखते हैं? टेबल ऑफ 1 में हमारे पास क्या आएगा? 1 into 1 1, 1 into 2 2. तो इसका मतलब बच्चों अगर मैं 1 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करती हूँ तो मेरे को कौन सा नंबर मिलता है? जिस नंबर से मैं 1 को मल्टीप्लाई कर रही हूँ. सी बच्चों यहाँ पे हमने 1 को मल्टीप्लाई किया 3 से तो हमें आंसर क्या मिला? 3. 1 को मल्टीप्लाई किया 4 से तो आंसर क्या मिला? 4. ना बच्चों देन वी हैव टेबल ऑफ 2. तो बच्चों 2 1s का मतलब क्या होता है? 2 हमारे पास 2 जो है वो खाली 1 टाइम है, तो इसलिए हमने लिखा खाली 2. देन बच्चों 2 into 2, 2 2s का मतलब क्या होता है कि हमारे पास 2 कितनी बार है? 2 टाइम्स. तो हम लिखेंगे 2 plus 2 जो कि क्या होता है? 4. देन वी हैव 2 into 3 यानी कि 2 times 3 जो कि क्या होता है? 6. 2 times 4 8, 2 times 5 10. तो बच्चों इसी तरीके से आप लोगों को 2 का टेबल लर्न करना है. देन बच्चों वी हैव टेबल ऑफ 3. So 3 into 1 3, 3 into 2 6, 3 into 3 9, 3 into 4 12, 3 into 5 15. तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं? हमने ऐड करा 3 को 1 टाइम, देन हमने ऐड करा 3 को 2 टाइम, देन हमने ऐड करा 3 को 3 टाइम्स एंड सो ऑन. तो बच्चों इसी तरीके से आप लोगों को यहाँ पे ये सारे टेबल्स याद होने चाहिए. एंड बच्चों वी हैव टेबल्स. तो बच्चों वी हैव टेबल्स टिल 10 एंड आप सबको 10 तक सारे के सारे टेबल्स लर्न होने चाहिए. तो बच्चों दिस कंप्लीट्स आवर क्लास. आई होप आप सबको आज के सारे टॉपिक्स समझ आए होंगे एंड आई होप कि आप सब लोग अपने एग्जाम्स में बहुत अच्छा परफॉर्म करोगे. बच्चों आप लोगों के कुछ होमवर्क है जो कि आप लोगों को कंप्लीट करने हैं. एंड बच्चों आई विश यू ऑल बेस्ट ऑफ लक. टेक केयर, डू वेल, बाय बाय.